नमस्कार मित्रों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। तत्सम तद्भव यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं ये, और इसके पहले 2 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, और ये लास्ट वीडियो है। और इसमें जितने भी तत्सम तद्भव से प्रश्न बने हैं यूपीएसआई परीक्षा में, वे सभी यहाँ पर कवर हो जाएंगे। चलिए बात प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 80 तक हो गए हैं। 81, मक्षिका का तद्भव रूप क्या होगा? उत्तर हो जाएगा मक्खी, विकल्प बी सही जवाब होगा। मक्षिका शब्द का तद्भव रूप मक्खी होता है। मत्सर तत्सम शब्द है, इसका तद्भव मच्छर है। माथा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम मस्तक है। मत्सर शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? उत्तर हो जाएगा मच्छर, विकल्प ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 83, श्रावण का कई बार प्रश्न मिल चुका होगा, आपको भी मिला होगा जब आप वीडियो देख रहे हैं तो। उत्तर हो जाएगा सावन, विकल्प डी सही जवाब हो जाएगा। सप्तशती तद्भव शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? उत्तर हो जाएगा सतसई। सप्तशती शब्द का तद्भव रूप सतसई होगा। सप्तशती शब्द का तद्भव रूप सतसई है। 77 का तत्सम सप्तसप्तति है। 87 का तत्सम रूप सप्ताशीति तथा 17 का तत्सम सप्तादश होता है। ये सभी याद कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 85, कुछ शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? कोक होता है, छा का खा हो जाता है, नियम कहता है। अच्छी शब्द का तद्भव रूप आँख, आत्र तब शब्द का तद्भव आँत तथा कच्छा का तत्सम रूप कच्छ होता है। कर्ण शब्द का तद्भव रूप क्या है? उत्तर हो जाएगा कान, कर्ण शब्द का तद्भव रूप कान तथा खनि शब्द का तद्भव रूप खान है। अनाड़ी का तत्सम रूप कौन सा होगा? उत्तर हो जाएगा अनार्य। अनाड़ी शब्द का तत्सम रूप अनार्य होगा। अटारी शब्द का तत्सम रूप अट्टालिका। अनंत का तत्सम रूप अन्यत्र होगा। मोर का तत्सम शब्द कौन सा होगा? उत्तर हो जाएगा विकल्प ए मयूर। प्रश्न संख्या 89, इस प्रश्न की व्याख्या पढ़ लीजिए क्योंकि ए और सी इसके दोनों सही होने वाले हैं। तो केतकी तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव केवड़ा है। करेला तद्भव शब्द है, इसका तत्सम कारवेल है। प्रश्न संख्या 90 देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? कार्य तत्सम शब्द है। प्रश्न संख्या 90 का सही जवाब विकल्प सी हो जाएगा। 91 देखते हैं। कार्य तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव कारज या काज है। जैसे ये सभी तद्भव है। काठ शब्द का तत्सम काष्ठ होता है। इनमें से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। उत्तर हो जाएगा मुख तत्सम शब्द है, इसका तद्भव मुंह होता है। जीभ, कान तथा दांत तद्भव शब्द हैं, जिनके तत्सम क्रमशः जिह्वा, कर्ण तथा दंत हैं। किंचित तत्सम शब्द का तद्भव बताइए। किंचित तद्भव होता है कुछ। थोड़ा तद्भव शब्द है, जिसका तत्सम होता है स्तोक। प्रश्न संख्या 93, दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द ज्येष्ठ का तद्भव शब्द कौन सा होगा? उत्तर हो जाएगा ज्येष्ठ तत्सम शब्द है, इसका तद्भव जेठ होता है, किंतु उचित विकल्प न होने के कारण उसका समानार्थी बड़ा का चयन किया जा सकता है। इस तरह से इस प्रश्न का जवाब स्टार लगा हुआ है, यानी डाउट है, यानी ज्येष्ठ का जेठ होता है, जो कि विकल्प में नहीं है, तो यहाँ पर बड़ा माना जाएगा, तो विकल्प सी मान सकते हैं। धूरी का मानक रूप लिखिए। तो धूरी का होता है धूल। धूरी का मानक शब्द रूप धूल होता है। मानक मतलब तत्सम रूप क्या होगा? धूल। तो धूरी का तत्सम धूल होता है। इनमें से कौन सा तत्सम तद्भव का सही जोड़ा नहीं है? तत्सम तद्भव का सही जोड़ा नहीं है। दधि दही, पहले तत्सम फिर बाद में तद्भव आना चाहिए। ओष्ठ ऊँट, श्रृंगार सिंगार, नज़र आँख, विकल्प भी गलत हो जाएगा। अच्छी तत्सम शब्द है, इसका तद्भव आँख है। अन्य विकल्पों में तत्सम तद्भव का जोड़ा सही है, तो नज़र आँख नहीं होना चाहिए, अच्छी होना चाहिए। कोयल कोकिल में कौन तद्भव एवं कौन तत्सम है? उत्तर हो जाएगा कोयल तद्भव है और कोकिल तत्सम है। इस आधार पर विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 97, उत्साह का तत्सम बताइए। तो उत्तर हो जाएगा उत्साह का उत्साह होता है, विकल्प सही होगा। अंध का तद्भव क्या होगा? तो उत्तर हो जाएगा अंधा, विकल्प सही हो जाएगा। तड़ाग का तद्भव क्या होगा? तड़ाग का तद्भव होता है तालाब। तड़ाग तत्सम शब्द है, इसका तद्भव तालाब है। इनमें से कौन सा शब्द रूप भिन्न है? कमसीन, बदकिस्मत, लापरवाह, निगोड़ा। उत्तर हो जाएगा निगोड़ा। निगोड़ा हिंदी भाषा का देशज शब्द है, जबकि कमसीन फारसी, लापरवाह अरबी प्लस फारसी शब्द तथा बदकिस्मत फारसी प्लस अरबी शब्द विदेशी अथवा विदेशज हैं। तो निगोड़ा अलग हो जाएगा, हिंदी भाषा का देशज शब्द है। खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है? तो उत्तर हो जाएगा खिचड़ी देशज शब्द है। किसे कहा जाता है देशज शब्द? जो शब्द देश के विभिन्न प्रदेशों में प्रचलित आम बोलचाल की भाषा से हिंदी में आ गए हैं उन्हें देशज शब्द कहा जाता है, जैसे खिचड़ी, चिड़िया, पगड़ी, लोटा, डिबिया आदि। लालटेन शब्द इनमें से क्या है? उत्तर हो जाएगा लालटेन विदेशज शब्द है, विदेशज है, विकल्प डी सही हो जाएगा। लालटेन विदेशज यानी अंग्रेजी भाषा का शब्द है लालटेन। इनमें से कौन सा शब्द विदेशी है? उत्तर हो जाएगा महल, विदेशी शब्द है। आगे देखते हैं, महल विदेशी शब्द है यानी किस भाषा का? तो अरबी शब्द है। निवास, प्रासाद, तत्सम और घर तद्भव शब्द हैं। इनमें से ईमानदार शब्द क्या है? उत्तर हो जाएगा विदेशज शब्द है। ईमानदार शब्द विदेशज है, अरबी फारसी का शब्द है ईमानदार। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द भिन्न है? उत्तर हो जाएगा लावारिस, क्योंकि लावारिस विदेशी शब्द है जबकि अन्य भारतीय शब्द हैं। अपील शब्द क्या है? विदेशज है, अपील विदेशज शब्द यानी अंग्रेजी शब्द है। महत्वपूर्ण विदेशज शब्द और देख लीजिए, पुर्तगाली शब्द है, तुर्की शब्द, फारसी शब्द। अलमारी किस भाषा का शब्द है? उत्तर हो जाएगा पुर्तगाली भाषा का शब्द है अलमारी, पुर्तगाली भाषा का शब्द है, विकल्प सी सही हो जाएगा 107 का। 108 विकल्प बी सही होगा। किताब विदेशज शब्द है, किताब विदेशज शब्द है, यह अरबी भाषा से लिया गया शब्द है। अदालत, इज्जत, अखबार, कर्ज आदि अन्य अरबी भाषा के शब्द हैं। उर्दू शब्द किस भाषा से लिया गया है? उत्तर हो जाएगा तुर्की। देखिए कितना बढ़िया प्रश्न है। उर्दू शब्द तुर्की भाषा से लिया गया, विकल्प बी 109 का जवाब हो जाएगा। उर्दू शब्द तुर्की भाषा से लिया गया है। इस प्रकार अन्य तुर्की शब्द हैं काबू कालीन कैंची, कुर्की चुगुल, बेगम बहादुर, मुगल लाश, सौगात आदि। इसके बाद एक महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर लिखा हुआ है, सेठ का तत्सम क्या होगा? तो उत्तर हो जाएगा श्रेष्ठी। यूपी पुलिस एग्जाम 2024 में पूछा गया। आगे बात करते हैं, ये हो चुके हैं और 109 प्रश्न है जो कि यूपीएसआई में तत्सम तद्भव से अब तक पूछे जा चुके हैं और लास्ट एग्ज़ाम 2021 का हुआ था। तो ये सभी प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं जो प्रश्न यूपीएसआई परीक्षा में पूछे गए अब तक। आगे मिलेंगे अन्य वीडियो के साथ किसी अन्य टॉपिक को लेकर। जय हिंद।